अनुवाद के अवसर पर धन्यवाद। हमारी इस्लामी सभ्यता पर गर्व करने का एक तरीका यह है कि हम अपनी इस्लामी सभ्यता की भाषा का ध्यान रखें। हमारी इस्लामी सभ्यताओं की भाषा कुरान की भाषा है। अरबी भाषा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भाषा है। यह जन्नत वासियों की भाषा है। यह दाद की भाषा है जिसे हमारी इस्लामी सभ्यता लेकर आई। लेकिन स्थिरता के साथ साथ विकास भी आता है। कोई हर्ज नहीं कि हम दूसरी भाषाएं भी पढ़ें ताकि उनसे लाभ उठा सकें और उन्हें अपने धर्म के प्रचार का माध्यम बना सकें। लेकिन यह कि मुसलमानों की संतान में से कुछ ऐसे हों जो अरबी भाषा नहीं जानते, निस्संदेह ये एक बड़ी कमी है जिसे दूर किया जाना चाहिए। यह हमारे भाइयों के लिए एक पुकार है कि वे अरबी भाषा, स्पष्ट अरबी भाषा का ध्यान रखें। कोई आपत्ति नहीं कि आप जितनी चाहें 100 या 1000 तक भाषाएं जानें, लेकिन अपनी मूल भाषा अरबी को न छोड़ें, चाहे आपके बाएं हाथ में इंग्लिश या कोई और भाषा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपने जो कहा उसका संदेश स्पष्ट है। हमें अरबी का अध्ययन करना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह अरबी है, बल्कि इसलिए कि वह कुरान की भाषा है। और अब मेरा ख्याल है कि हम प्रश्नोत्तर सत्र के लिए मंच खोलते हैं। इसीलिए हम आशा करते हैं कि वह दिन आए जब हमें अनुवादक की आवश्यकता न हो और दुनिया भर के मुसलमान अपनी अरबी भाषा जानते हों। अब मुझे लगता है कि वह कुछ कह रहे हैं कि बाद में वह अपनी जगह खो देगा। यही मैं कहना चाहता था। वह अपनी प्यारी जगह खो देगा। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा आएगा जब हमें मेरी तरह किसी की ज़रूरत नहीं होगी जो अरबी से अंग्रेज़ी में अनुवाद करे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मुझे यह पसंद नहीं आएगा क्योंकि मैं अपनी नौकरी खो दूंगा। लेकिन वह अपनी जगह कुर्सी से खोकर दिल में जगह बना लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल का जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दीजिए। सवाल यह है कि इस्लामी सभ्यता में महिलाओं की क्या भूमिका है।